हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भूषण रिपेयर्स में। आज हम जानने वाले हैं कि सीलिंग फैन की जो कॉइल है उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, उसमें कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी चीजों का नॉलेज मिलेगा और उसमें कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करना है, उसके बाद रेगुलेटर कैसे कनेक्ट करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई टूल्स नहीं है, जैसे कि सीरीज लैंप है या फिर आपका इसमें टेस्टिंग के लिए कोई मीटर वगैरह है, ऐसा कुछ है भी नहीं, तो भी आप इसमें वायरिंग कर सकते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं। यही ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो ये है स्टेटर होता है जो फैन के अंदर होता है, जिससे फैन घूमता है। तो ये स्टेटर जो होता है, इसके जो अंदर वाली जो कॉइल होती है वो स्टार्टिंग कॉइल होती है, जो कि फैन को टॉर्क देती है। उसके बाद जो फैन स्टार्ट हो जाता है तो उसको रनिंग के लिए ये बाहर वाला कॉइल जो होता है वो काम में आता है। हर फैन में 3 वायर निकलते हैं, कोई फैन में 4 वायर भी निकलते हैं। तो 4 वायर का भी ऐसा होता है। ये जो दोनों के जो एंड होते हैं वो कॉमन करके फिर वो कॉमन वायर निकाला होता है, या तो फिर ऐसा होता है कि हर एक कॉइल की 2-2 वायर बाहर निकल ली होती है। तो हमें क्या करना है कि दोनों के एंड को कॉमन करना होता है और जो दो बची हुई वायर होती है उसमें कैपेसिटर लगाना होता है। तो ये हमें जानना जरूरी होता है कि स्टार्टिंग वाली कॉइल कौन सी है और रनिंग वाली कॉइल कौन सी होती है। ये हम उसी वक्त जान पाएंगे जब हम सीरीज लैंप से इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सीरीज लैंप है नहीं तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसका भी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सीरीज लैंप से हम कॉइल को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। हमें मालूम नहीं है कि कॉमन कौन सा है, तो हम किसी भी वायर को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे भी ये बज रहा है, बज भी रहा है, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी दिखा रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ज्यादा बज रहा है, यहाँ पे कम बज रहा है। और ये वाला जो वायर है ये स्टार्टिंग वाला कॉइल है और ये रनिंग वाला कॉइल है। इसे आप ध्यान में रखिए, ये स्टार्टिंग वाला कॉइल है और ये रनिंग वाला कॉइल है। ऐसे हम ढूंढ सकते हैं कि कौन सी वायर को आप कैपेसिटर लगाते हैं, कौन सी वायर को आप कैपेसिटर लगाने के बाद सप्लाई दे सकते हैं। तो आपको रेड और येलो में सप्लाई देना है। ये देखिए यहाँ पे रेड और येलो में सप्लाई देना है और यहाँ पे कैपेसिटर का एक टर्मिनल देना है। तो ये देखिए, ये जो स्टेटर है इसमें भी सेम कलर के वायर है और इसमें भी सेम कलर के वायर है। वायर का कलर कौन सा भी हो, अगर आपको ये जानना है कि इसमें कैपेसिटर किस वायर में लगाना है, तो आपको पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये वायर के तीनों कलर आपको लिख लेने पड़ेंगे कि ये तीनों कलर है क्या। फिर इससे आपको हर एक वायर को एक कॉमन कौन सा है वो वायर आपको पकड़ना होगा कि ये वाला वायर कॉमन है, उसी हिसाब से आपको वायरिंग करनी पड़ेगी। अगर हम ये मान लेते हैं कि अपना ब्लू वाला वायर जो है वो कॉमन है और ये दोनों वायर जो है कैपेसिटर के लिए है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे इसको कनेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप इसे टेस्ट करना है। टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वाइंडिंग जल नहीं सकता है। ये देखिए हमारे पास एक सीरीज लैंप है। अगर आपके पास सीरीज लैंप नहीं है तो आप डायरेक्टली सप्लाई देके भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ पे बज रहा है। अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी ये कुछ हद तक थोड़ा सा घूम रहा है, लेकिन पूरी तरह से घूम नहीं रहा, यानी कि हमारा ये भी वायर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सही वायर होता है तो ये फैन दोनों तरफ घूमेगा। फिर से एक बार वायर को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने निकाला, अभी हम वायर को यही रख लेते हैं और अभी यहाँ पे लगा लेते हैं। अभी हम यहाँ से फिर से इसको टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये कॉमन पकड़ लिया हमने, यहाँ पे भी बज रहा है, यहाँ पे भी बज रहा है, यानी कि ये भी वाला कॉमन वायर है नहीं। तो अभी हमें करना क्या है कि अभी हम यहाँ का भी वायर निकाल लेते हैं और वो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हम समझ रहे हैं कि रेड वाला जो वायर है वो कॉमन है। तो ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे घूम रहा है और ये यहाँ पे भी, यानी कि हमारा जो रेड वाला वायर है वो कॉमन है और ये दोनों जो है वो कैपेसिटर के लिए निकले हुए वायर है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि सही वाला वायर कौन सा है जहाँ पे हम अपनी मेन सप्लाई दे सकते हैं। तो हमने पहले ये वाला वायर तो कॉमन हमारा हो गया है। तो ये देखिए ये फैन जो है इस तरह से घूम रहा है और ये इस तरफ से जो है इस तरफ ऐसे घूम रहा है। तो ये जो वाला है ये सही नहीं है और इस वाले पे यहाँ पे, यानी कि हमें येलो और रेड में वायर जोड़नी है जिससे कि फैन हमारा सही दिशा में घूमेगा। ये देखिए हमने कैपेसिटर भी जोड़ लिया है।
ऐसे करते हैं कैपेसिटर के कनेक्शन। तो अब हमें पता चल गया कि हमें कैपेसिटर कैसे जोड़ना है। तो अब हम कैपेसिटर को फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसमें रेगुलेटर लगाएंगे। तो चलिए हम इसको फिक्स कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे ये कैपेसिटर का ऐसा होल्डर लेना पड़ता है। ये होल्डर होता है जहाँ पे कैपेसिटर लगता है और यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। ये कैपेसिटर होल्डर हमने लगा लिया है। कैपेसिटर यहाँ पे हम इसे लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा कैपेसिटर का सब कनेक्शन हो गया है। इस प्रकार ये कनेक्शन करने हैं। ये देखिए अभी हम इसमें रेगुलेटर लगाएंगे। तो रेगुलेटर लगाने के लिए देखिए हमारे पास ये रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर हमें इसमें कनेक्ट करना है। रेगुलेटर कनेक्ट करने के लिए हमने पहले से एक छोटा वायर बना लिया है जिसमें एक 2 पिन लगा हुआ है। तो इस वायर की मदद से हम इसमें रेगुलेटर लगाएंगे। इसमें ये रेड और ब्लैक वायर है। तो ये जो ब्लैक वायर है हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। एसी सप्लाई है, इसलिए आप कोई भी जगह पे यानी कि कोई भी टर्मिनल पे ये वायर लगा सकते हैं। तो मैं नीचे वाले टर्मिनल पे ये ब्लैक वायर लगा लेता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। ये ब्लैक वायर यहाँ पे लगा लिया और ये देखिए ये रेगुलेटर का 2 वायर आता है, उसमें से एक वायर में मैंने ये रेड वायर जोड़ दी और उसके बाद ये जो बचा हुआ वायर है वो यहाँ पे लगा लेना है। तो ये देखिए ये ऐसे कनेक्शन हो जाता है। रेगुलेटर जो है वो सीरीज में आ गया है। ये हमारा 2 पिन लगा हुआ है इसमें और रेगुलेटर जो है हमने सीरीज में लगा लिया है। तो ऐसे रेगुलेटर का कनेक्शन करना होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको मिलता रहेगा।